तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा वाईएस जगन मोहन रेड्डी को। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये वाईएस जगन मोहन रेड्डी, और इन्हीं को ही स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार देश की विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के परिणामों के एक साल के अध्ययन के आधार पर दिया गया है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी नवीन पटनायक ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। 2020 में इनको एक सम्मान मिला था, आपको याद होगा, पेटा ने, पेटा मतलब पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया, उसने हीरो टू एनिमल अवार्ड से इनको सम्मानित किया था। फिर हाल ही में किस राज्य की अनुराधा ने गार्गी पुरस्कार 2021 जीता है? तो आंसर होगा राजस्थान। अच्छा, आपने दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के बारे में जरूर सुना होगा, जिनके पूरे शरीर का केवल दिमाग ही काम करता था। तो कुछ ऐसी ही कहानी है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की अनुराधा बुडानिया की, और अभी इन्हें राजस्थान सरकार के गार्गी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। फिर हाल ही में भारत के पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा 2021 के लिए प्राणी मित्र पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आंसर होगा एस चिन्नी कृष्णा को। तो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के सह संस्थापक हैं ये एस चिन्नी कृष्णा, और इनको भारत के पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा 2021 के लिए प्रतिष्ठित प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में चिन्नी कृष्णा को उनकी जीवन भर की सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया है। ये पशु कल्याण के लिए देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इनका नाम याद रखेंगे, एस चिन्नी कृष्णा। बाकी एस हरेश ये मलयालम लेखक हैं, और जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने। हेमंत कुमार की बात करेंगे, डीआरडीओ ने इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। और डॉक्टर शीला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया था इनको। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में फ्रैक्चर्ड मोज़ेक नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सबरना रॉय ने। तो सबरना रॉय ये लेखक है, और इन्होंने ही ये बुक लिखी है जिसका नाम है फ्रैक्चर्ड मोज़ेक। बाकी प्रियंका चोपड़ा ने अभी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अनफिनिश्ड द मेमोयर। और संगीता कौल चौधरी प्लेटफॉर्म स्किल फॉर पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड नाम की बुक लिखी। दलाई लामा ने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में जारी अशोका असूत्रा नाम के उपन्यास को किसने लिखा है? तो आंसर होगा एर्विन एलन सीली ने। तो ये नाम ध्यान रखना। बाकी कैलाश सत्यार्थी ने अभी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, यानी कि कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन। उसके अलावा गौतम चिकेरमा ने इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन नाम की बुक को लिखा। और मेघना पंत द टेरेबल हॉरेबल वेरी बैड गुड न्यूज नाम की बुक को लिखा था। तो इस प्रश्न से याद रखना, एर्विन एलन सीली ने कौन सी बुक लिखी, कौन सा नॉवेल लिखा? अशोका असूत्रा। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में लुइस बैंक अ सिम्फनी ऑफ लव नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा आशीष घटक ने। तो ये लुइस बैंक अ सिम्फनी ऑफ लव आशीष घटक के द्वारा लिखी गई लुइस बैंक्स की जीवनी है, जो कि भारतीय जैज के गॉडफादर हैं। जैज मतलब एक तरह से पियानो वादक, पियानो बजाने वाले को बोलते हैं। और आपको बता दूं कि तबले के जो उस्ताद हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन, उन्होंने इस बुक की प्रस्तावना लिखी है। बुक का नाम है लुइस बैंक अ सिम्फनी ऑफ लव, जिसको लिखा है आशीष घटक ने। बाकी देखो, विश्वरूप रॉय चौधरी वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ नाम की बुक लिखी। समीर शर्मा अ टेक्स्ट बुक अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी नाम की बुक लिखी। और मेहर दलाल बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड स्टोरीज फ्लिपकार्ट नाम की बुक लिखी। और अभी इस बुक ने 2020 का गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार भी जीता था, तो वो भी ध्यान रखें आप। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अरुण कुमार ने। तो अभी अरुण कुमार ने इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस नाम की एक नई बुक को लिखा है। किसने? अरुण कुमार ने। अरुण कुमार ने 2019 में भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ग्राउंड स्कॉर्चिंग टैक्स। बाकी सबरना रॉय फीचर्ड मोज़ेक नाम की बुक को लिखा। विकास खन्ना किचन टू ग्रेटिट्यूड नाम की बुक को लिखा था। और आर गिरिधरन राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक को इन्होंने लिखा था। तो बढ़ते हैं आगे।
फिर अभी हाल ही में किसने राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नाम की बुक को लॉन्च किया? तो आंसर होगा अमित शाह। तो गृह मंत्री हैं अमित शाह और इन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नाम की एक बुक को रिलीज किया है। इस बुक में 1939 में अस्तित्व में आई सीआरपीएफ के इतिहास, उसकी चुनौतियों, सफलताएं और बलिदान के बारे में विस्तार से बताया गया है। सीआरपीएफ आपको बता दूं, ये भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी एक्चुअल में 27 जुलाई 1939 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मोटो होता है सेवा और वफादारी, और इसके डायरेक्टर जनरल वर्तमान में है एपी माहेश्वरी। फिर है हाल ही में कोंगो गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मिशाल शमा लुकोंडे। तो अभी कोंगो गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? मिशाल शमा लुकोंडे बन गए। बाकी देखो, मारिया द्राघी ये इटली के प्रधानमंत्री बने, और मार्सेलो रेबेला डी सेसा ये पुर्तगाल के प्रेसिडेंट बने थे, और काजा कलास ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में? तो आंसर होगा उषा राव मोनेरी। तो अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भारत की उषा राव मोनेरी को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया है, और उन्होंने मिस्र के मोराड वाहबा का स्थान लिया। तो नाम याद रखना, उषा राव मोनेरी। बाकी प्रीति सिन्हा, अभी हमने पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कार्यकारी सचिव बनी थी। गीता सबरवाल आप जानते हो, थाईलैंड में संयुक्त राष्ट्र की ये रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं। और सौम्या स्वामीनाथन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य वैज्ञानिक चीफ साइंटिस्ट हैं। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इसके प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर हैं अचिम स्टेनर। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, हाल ही में किस नेता ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में गुलाम नबी आजाद की जगह ली है? तो आंसर होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। तो राज्यसभा के सभापति जो है एम वेंकैया नायडू जी, इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल अभी हाल ही में समाप्त हुआ था, और ये मल्लिकार्जुन खड़गे ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी रह चुके हैं। तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में गुलाम नबी आजाद की जगह लिए किसने? मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आपको याद रखना है। बाकी अजय माथुर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगले महानिदेशक, इनको नियुक्त किया गया। एसएन सुब्रमण्यम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने, और विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ बने थे। पढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति अध्यक्ष के रूप में पद संभाला है? तो आंसर होगा सीको हाशिमोतो। तो अभी जापान की सीको हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है, और वे योशिरो मोरी की जगह लेंगी। अच्छा, ये कौन सा खेल खेलती थी अगर ऐसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आंसर होगा स्पीड स्केटिंग। और उन्होंने 1992 के ओलंपिक में स्पीड स्केटिंग में 1500 मीटर में ब्रोंज मेडल जीता था। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष अब कौन बन गई हैं? सीको हाशिमोतो। बाकी नगोजी अकोंजो इवेला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ये नाइजीरिया से हैं। और हेनरी मोनिज फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बने, और लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने थे ये। अच्छा देखो, टोक्यो ओलंपिक अभी 2021 में होने वाले, वैसे ये 2020 में होने वाले थे, कोरोना के कारण अब 2021 में होंगे। अच्छा, ये समर ओलंपिक है कि विंटर ओलंपिक है? याद रखना, समर ओलंपिक। अब 2022 में जो होंगे वो विंटर ओलंपिक होंगे, वो होंगे बीजिंग चाइना में। फिर 2024 में समर ओलंपिक होंगे, वो पेरिस फ्रांस में होंगे। और 2026 वाले ओलंपिक आपके इटली में होंगे, और 2028 वाले लॉस एंजलिस में होंगे। अच्छा, एक और प्रश्न का जवाब दो,
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं यानी कि प्रेसिडेंट थॉमस बक। बढ़ते हैं आगे। फिर है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो आंसर होगा हैदराबाद। तो आर्बर डे फाउंडेशन और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। तो ये भारत का एकमात्र शहर है जिसने विश्व स्तर पर 51 शहरों के साथ ये सम्मान प्राप्त किया है। आपको बता दूं, हरित हरम ये तेलंगाना राज्य का वृक्षारोपण अभियान है जिसने वनीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाकी पटना से आपको याद होगा अभी भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला यहाँ पे। चेन्नई में याद रखना भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये चेन्नई में ही स्थापित किया गया। और चंडीगढ़ से याद रख सकते हो भारत की पहली एम्प्यूटी क्लिनिक अपंग क्लिनिक खोला गया चंडीगढ़ में। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी है? तो आंसर होगा साइमा उबैद। तो साइमा उबैद ये कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने पावर लिफ्टिंग को करियर के रूप में चुना है और खेल में गोल्ड मेडल भी जीता है। बाकी ये नाम भी आप याद रखेंगे। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की अभी पहली महिला बस ड्राइवर बनी थी। रश्मि सामंत ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय छात्रा बनी है। और एम वीर लक्ष्मी तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी ये। तो इस प्रश्न से साइमा उबैद का नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक, उन्होंने राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा है? तो आंसर होगा बिरसा मुंडा। तो अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक, उन्होंने देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है और इस स्टेडियम का नाम मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पे रखा है। आपको याद होगा हॉकी वर्ल्ड कप जो कि 2023 में होंगे कहाँ पे? एक तो भुवनेश्वर और राउरकेला में होंगे। बाकी मैं आपको बता दूं, देखो इजराइल में एक सड़क का नाम अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा गया था और लखनऊ का जो इकाना स्टेडियम है उसका नाम अटल जी के नाम पे रखा गया था। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये गुजरात के अहमदाबाद शहर के मोटेरा में बनेगा जिसे मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं और इसका नाम जो है वो सरदार पटेल जी के नाम पे रखा गया है ना। तो यहां से ये वाला प्रश्न आपको याद रखना है कि उड़ीसा में जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा उसका नाम किनके नाम पे रखा गया है? बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 फरवरी को। अब यहाँ पे देखो ये हर साल 20 फरवरी को नहीं होता है, एक्चुअली में हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को होता है ये विश्व पेंगोलिन दिवस। तो इस बार ये 20 फरवरी को मनाया जा रहा है और इस साल ये इसका 10वां संस्करण है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? पेंगोलिन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण प्रयासों को तेज करना, क्योंकि अफ्रीका और एशिया यहाँ पे पेंगोलिन की संख्या तेजी से घट रही है। तो इस बार हम मना रहे हैं 20 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस, ये आपको याद रखना है। बाकी 20 फरवरी को ही हम वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में भी मनाते हैं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और इस बार इसकी क्या थीम है? अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। उसके अलावा आपको बता दूं 20 फरवरी को ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी होता है, तो ये भी आप साथ में ध्यान रखें। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए मुफ्त उपहार दूध पहल को शुरू किया? तो आंसर होगा सिक्किम ने। तो अभी सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने सिक्किम की छात्राओं के लिए मुफ्त उपहार दूध पहल को शुरू किया है। तो इसके तहत हर दिन लगभग 1500 छात्राओं को 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा और ये पहल शुरू की गई है छात्राओं में कुपोषण को कम करने के लिए। अब बात सिक्किम की है तो ये रहा मैप में सिक्किम। देखो सिक्किम की कैपिटल गांगटोक है और मुख्यमंत्री पीएस गोले या प्रेम सिंह तमांग भी आपको इन्हें बोल दीजिए, गवर्नर हो गए गंगा प्रसाद। अभी यहाँ पे नए चीफ जस्टिस भी बने थे अभी दिसंबर में ही, जिनका नाम क्या है? जेके माहेश्वरी यानी कि जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। फिर अभी किस संगठन ने सोवी K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर भारतीय सेना को डिलीवर किया है? तो आंसर होगा लार्सन एंड टुब्रो ने। तो अभी लार्सन एंड टुब्रो ने सोवी K9
वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर का निर्माण किया है और इसे भारतीय सेना को डिलीवर कर दिया है। ये 2017 में किए गए अनुबंध की आखिरी हॉवित्जर है जो भारतीय सेना को सौंप दी गई है। लार्सन एंड टुब्रो ने इसको बनाया है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ एस.एन. सुब्रमण्यन है और चेयरमैन है अनिल मणिभाई नायक। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस नाम से एक नया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर होगा संदेश। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संदेश नाम से एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? हमारे रविशंकर प्रसाद है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस मंत्रालय ने पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है? तो आंसर होगा आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में जल जीवन मिशन शहरी के तहत पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है और ये सर्वेक्षण अभी 10 शहरों में पायलट आधार पर शुरू किया गया है। इस सर्वेक्षण में पानी के वितरण, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और जल निकायों की मैपिंग का आकलन किया जाएगा। अच्छा, हमारे आवास व शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं, जिनके पास एक और मंत्रालय है सिविल एविएशन का, विमानन मंत्री भी है ये। फिर अगला प्रश्न है, किस शहर में अमेजन का पहला विनिर्माण संयंत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये खोला जाएगा? तो आंसर होगा चेन्नई में। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और जहां पे अमेजन का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुलेगा और इसके लिए अमेजन ने फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। चेन्नई से आपको याद दिला दूं, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये चेन्नई में ही स्थापित किया जाएगा। अच्छा, पहले आप अमेजन के बारे में बात कर लेते हैं। अमेजन की स्थापना 1994 में हुई थी। संस्थापक जेफ बेजोस हैं और अभी इसके नए सीईओ बन गए एंडी जेसी। कि हाल ही में किसने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1 को डेवलप किया है? तो आंसर होगा हुंडई ने। तो अभी हुंडई मोटर कंपनी ने टाइगर X1 के रूप में डब किए गए एक ट्रांसफॉर्मर जैसे रोबो कार को लॉन्च किया है जो पृथ्वी के साथ साथ दूसरे ग्रहों पर सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों की यात्रा कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे टाइगर का मतलब हो गया ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्शन रोबोट और X1 यहाँ पे बताता है प्रायोगिक स्थिति को, यानी कि एक्सपेरिमेंटल स्टेटस को बताता है। तो ये एक अनस्क्रूड वाहन है जिसका मतलब ये हो गया कि इसका मुख्य उपयोग दूर और दुर्गम स्थानों पर पेलोड को ले जाने के लिए किया जाएगा, न कि लोगों को। अब इसे डेवलप किया है हुंडई ने। हुंडई देखो, इसका हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा आपको? सियोल, साउथ कोरिया में। इसके संस्थापक हैं चुंग जू युंग, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर इलेक्ट्रिक वाहनों और उपकरणों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो आंसर होगा गो इलेक्ट्रिक। तो अभी भारत सरकार ने अभी हाल ही में गो इलेक्ट्रिक नाम से एक अभियान शुरू किया है और इस अभियान का उद्देश्य है भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाहनों और इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों को अपनाना। हमारे जो केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने इस अभियान को लॉन्च किया। आपको याद होगा, वैसे देखो फरवरी 2021 की बात है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अभी स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया था। वैसे भारत सरकार ने इससे पहले फेम इंडिया, यहाँ पे फेम मतलब हो गया फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो फेम इंडिया योजना को भी शुरू कर चुकी है केंद्र सरकार। पढ़ते आगे। फिर हाल ही में जारी टाइम मैगजीन के टॉप 100 इमर्जिंग लीडर की सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों को शामिल किया गया? तो आंसर होगा 5। तो अभी टाइम मैगजीन ने भविष्य को आकार दे रहे 100 नेताओं की लिस्ट जारी की है। तो इस लिस्ट में भारतीय मूल के 5 लोगों को शामिल किया गया। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा भारतीय मूल के तो 5 लोगों को इसमें शामिल किया गया और इसमें एक भारतीय कार्यकर्ता है। मतलब एक भारतीय कार्यकर्ता मतलब क्या हो गया? जो भारत में रहते हैं और 5 भारतीय मूल के हैं जो भारत से बिलोंग करते हैं लेकिन भारत में नहीं रहते हैं। मैं आपको सबके नाम बताता हूं। पहले आप 5 भारतीय मूल के लोगों के नाम देख लीजिए। एक तो यूके के फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है ऋषि सुनक। इंस्टाकार्ट के फाउंडर और सीईओ हैं अपूर्वा मेहता। ट्विटर की टॉप लॉयर हैं विजया गाड्डे। बाकी शिखा गुप्ता भी है और रोहन पवुलुरी भी है। और वो भारतीय कार्यकर्ता कौन है?
तो वो भीम आर्मी के नेता हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, जो दलित समुदाय को शिक्षा के जरिए गरीबी से निकालने में मदद करने के लिए स्कूल चलाते हैं। तो टाइम मैगजीन के टॉप 100 इमर्जिंग लीडर्स की सूची में एक तो हैं भारतीय कार्यकर्ता और 5 हैं भारतीय मूल के व्यक्ति।